नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को अरिहंत सिद्ध देव हमारे साध्य यही अब बन जाए। अरिहंत सिद्ध देव हमारे साध्य यही अब बन जाए। हर क्षण चिंतन इनका होवे, हर क्षण चिंतन इनका होवे। ऐसा भाव बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। आचारज उवझाय साधुगण साधक पद के अनुगामी। आचारज उवझाय साधुगण साधक पद के अनुगामी। पंच महाव्रत लेकर संयम पंच महा पथ को ही अपनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। दर्शन ज्ञान शुभ साधन ये बन जाए। मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर, मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर सम्यक दर्शन पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को गुरुवर दो
आशीष हमें अब सतपथ पर हम बढ़ जाएं, गुरुवर दो हम बढ़ जाएं। स्वाध्याय की ज्योत जगा कर, स्वाध्याय की ज्ञान दीप प्रगटाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा, जीवन सफल बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी हमारे सब धर्म प्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में पर्व के इस अवसर में आप हम सब 9 पदों का आलम्बन लेते हुए अपने जीवन को कैसे संसारी से सिद्ध तक पहुँचाएं, कैसे बंधन से मुक्ति तक पहुँचाएं, कैसे मलिनता से निर्मलता तक पहुँचाएं, उस प्रयास को कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है 9 पद ओली जी का, और तत्व और कथा इन दोनों के सम्मिश्रण से, इन दोनों के आलंबन से हम अपने लक्ष्य तक पहुँचें, इसी भावना के साथ इस पहले सत्र में कथा से शुरू करते हैं। कथा चल रही है श्रीपाल और मैना सुंदरी की। प्रसंग है उज्जैन नगरी का। राजा प्रजापाल वहाँ के शासक हैं। उनका प्रबंधन, उनका प्रशासन, उनकी व्यवस्था एकदम उचित है, उचित में उचित है। पूरी प्रजा जो है उस प्रजा का वो ध्यान रख रहे हैं, साथ में अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं। उनकी सिर्फ कमी है तो एक कमी है कि वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक हैं। लेकिन फिर भी घर की व्यवस्था ऐसी है कि रानियों को अपने अपने मत से, अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी श्रद्धा से अपना अपना धर्म स्वीकार करने की छूट है। और इसी बीच में सौभाग्य सुंदरी रानी ने शैव मत अपनाया और उनकी पुत्री सुर सुंदरी ने भी उसी प्रकार के शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की। इधर रूप सुंदरी रानी ने मैना सुंदरी को जन्म दिया और उसने उस मैना सुंदरी को जैन मत की शिक्षा भी दी। दोनों राजकुमारियों की शिक्षा पूरी हुई और शिक्षा पाकर के वो पुनः राज दरबार में पंडितों के साथ उपस्थित हुई। और पंडितों ने राजा को कहा कि हे राजन, हम अपने कार्य में कितने सफल हुए हैं, उसका मापदंड होगा आपकी परीक्षा। तो आप परीक्षा लेकर के, इन पुत्रियों की परीक्षा लेकर के हमें कृतार्थ करें। राजा ने अवसर को देखा। आज के समान परीक्षा प्रणाली नहीं थी कि पहले से ही व्यक्ति को तय रहता है कि तुम्हारी परीक्षा होने वाली है और वो तैयारी करके आता है और पूरा किताब का ज्ञान बुद्धि में ला करके और फिर 3 घंटे में परोस करके फिर बुद्धि से निकाल देता है और फिर वापस कभी याद नहीं करता, उस पन्ने को पलटाता नहीं। ऐसी व्यवस्था नहीं थी। राजा ने उस समय यकायक एक प्रश्न किया, लेकिन राजकुमारियां दोनों
समझदार थी और उन्होंने उस मौके पर अपनी अपनी मति से, अपनी अपनी बुद्धि से जैसा उत्तर दे सकती देने का प्रयास किया। तो प्रश्न था कि पुण्येन किम किम लभ्यते, यानी पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है। हे पुत्रियों बताओ कि पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है, ये राजा ने प्रश्न किया। सुरसुंदरी बड़ी भी थी, मैनासुंदरी छोटी थी, तो सुरसुंदरी का नंबर पहले ही था। तो सुरसुंदरी की ओर राजा का मुख गया और सुरसुंदरी ने जवाब दिया। जवाब देती है, रूपम च राज्यम सुभगम सुभरता निरोग गात्रं च पवित्र भोज्यम गानम च नित्यम परिवार पूर्णम पुण्येन चेतत् सकलम लभेत। सुरसुंदरी का उत्तर था कि पुण्य से क्या प्राप्त होता है। तो पुण्य से रूप प्राप्त होता है, पुण्य से राज्य प्राप्त होता है, पुण्य से सौभाग्य प्राप्त होता है, पुण्य से सुंदर पति प्राप्त होता है, पुण्य से अपनी काया जो है निरोगी रहती है, पुण्य से अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, पुण्य से गाने की कला आती है, पुण्य से ही नृत्य की कला भी आती है, पुण्य से भरा पूरा परिवार मिलता है। ये सब हे पिताश्री पुण्य से ही तो प्राप्त होते हैं। ये बेटी का उत्तर बेटी ने पिता को दिया। उस उत्तर की कसौटी हमको देखना है कि क्या वो उत्तर सही था या गलत था। पुण्य से क्या प्राप्त होता है, तो संसार की साता, सुविधा, सम्मान, ये सब किससे प्राप्त होते हैं, तो पुण्य से प्राप्त होते हैं। तो उसने उत्तर दिया और अभी प्रश्न किया, अभी उत्तर मिला श्लोक के माध्यम से। तो इसमें राजकुमारी ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर दिया और जैसे ही सुना तो राजा को खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। राजा खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि मेरी बेटी कितनी समझदार कि इतनी जल्दी से उसने पूरा उत्तर दे दिया और एक ही श्लोक में पूरा उत्तर दे दिया और उत्तर भी सही दिया, सटीक दिया। अब नजर किसकी ओर जाती है, मैनासुंदरी की ओर जाती है। मैनासुंदरी को भी उत्तर देना है। क्या उत्तर एक होगा या दो होंगे, दो उत्तर होंगे। प्रश्न एक और उत्तर दो हो सकते हैं, प्रश्न एक और उत्तर दो हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। तो मैनासुंदरी ने भी उत्तर दिया, पर मैनासुंदरी का उत्तर बिल्कुल भिन्न था। मैनासुंदरी ने उत्तर भिन्न दिया, इसका मतलब क्या कि मैनासुंदरी को इस उत्तर में कुछ कमी लग रही थी। न पिता को कोई कमी लगी, न राज दरबारियों को कोई कमी लगी, न शिवभूति पंडित को कोई कमी लगी और न सुरसुंदरी को कोई कमी लगी। लेकिन मैना को कुछ कमी लगी। मैना को जो कमी लगी, उस कमी के आधार पर उसने उस उत्तर को पूरा किया एक तरह से। क्या कहती है, शीलम च दक्षम विनयो विवेक सद्धर्म गोष्ठी प्रभु भक्ति पूजा अखंड सौख्यम च प्रसन्नता ही लभ्येत पुण्येन समस्तमेतत्। वह कहती है कि पुण्य से क्या प्राप्त होता है, तो पुण्य से शील प्राप्त होता है। शील यानी अच्छा आचरण, अपनी मर्यादा, संयम। पुण्य से दक्षता प्राप्त होती है, यानी उदारता प्राप्त होती है। पुण्य से विनय प्राप्त होता है, पुण्य से विवेक प्राप्त होता है। हे पिताश्री, और क्या कहूँ, पुण्य से ही धर्म की सभाएं प्राप्त होती है, सत्संग प्राप्त होता है, और पुण्य से ही प्रभु मिलते हैं और प्रभु की भक्ति और पूजा करने का मौका मिलता है। हे पिताश्री, पुण्य से सुख तो मिलता है, प्रसन्नता तो मिलती है, लेकिन कैसी, तो बोलते हैं अखंड सुख मिलता है, अखंड सुख वाली प्रसन्नता मिलती है। ये सब किससे मिलता है, तो बोलते हैं लभ्येत पुण्येन समस्तम एतत्। मतलब ये समस्त चीज़ें जो मिलती है, ये एकमात्र किससे मिलती है, तो पुण्य से मिलती है। क्या मिलती है, मर्यादा मिलती है, दक्षता मिलती है, विनय मिलता है, विवेक मिलता है,
धर्म सभाएं मिलती है, सत्संग मिलता है, प्रभु और प्रभु की भक्ति पूजा मिलती है, और अखंड सुख देने वाली प्रसन्नता मिलती है। ये सब मिलती है किससे? तो पुण्य से मिलती है। दोनों के उत्तर में क्या अंतर है? दोनों के उत्तर में क्या अंतर है? एक बाह्य वैभव को बता रही है और एक गुण वैभव को बता रही है, आंतरिक वैभव को बता रही है। तो एक बाह्य वैभव को बता रही है, एक आंतरिक वैभव को बता रही है। और किसी और तरीके से समीक्षा करें तो एक लौकिक सुख को देख रही है, एक लोकोत्तर सुख को देख रही है। एक लौकिक सुख को देख रही है, एक लोकोत्तर सुख को देख रही है। मतलब एक सांसारिक सुख को देख रही है, तो सांसारिक सुख का मापदंड क्या है? कि अच्छा भोजन हो, अच्छी स्वस्थ काया हो, सुंदर पति हो, हरा भरा पूरा परिवार हो, है ना? ये सब लौकिक सुख हैं। तो एक लौकिक सुख को देख रही है, तो दूसरी किसको देख रही है? लोकोत्तर सुख को देख रही है, आत्मिक सुख को देख रही है, अतीन्द्रिय सुख को देख रही है। और पुण्य के दो प्रकार हैं। पुण्य के दो प्रकार हैं। पुण्य का जब उदय होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। पापानुबंधी पुण्य भी हो सकता है, पुण्यानुबंधी पुण्य भी हो सकता है। यदि पुण्य के उदय में हम धन चाहते हैं और यदि पुण्य के उदय में हम धर्म चाहते हैं, तो धन चाहते हैं तो समझ जाइए पुण्य का उदय से ही मिलेगा धन भी, लेकिन वो पुण्य कौन सा वाला है? पापानुबंधी पुण्य है, क्योंकि उस पुण्य का इन्वेस्टमेंट किस में होने वाला है? पाप में होने वाला है। तो पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य बांधा था आपने, तो इसलिए पुण्य का उदय आया तो आपके भीतर में रुचि किसकी हुई? पाप की। अच्छा महल जैसा मकान चाहिए, मतलब पापानुबंधी पुण्य चाहिए। अच्छा भोजन चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, मतलब पापानुबंधी पुण्य चाहिए। तो हम दिन भर कौन से पुण्य को चाहते रहते हैं? पापानुबंधी पुण्य को चाहते रहते हैं। क्या इससे हट करके कोई पुण्य है? पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या है? कि पुण्य का जब फल मिले, पुण्य का उदय आए, तो अपनी रुचि ऐसी है कि मैं पुण्य के कार्य करूं, मैं अच्छे कार्य करूं, सत्कार्य करूं, मैं अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं, अच्छी जगह पर जाऊं और अपने आत्मा को गुणों से भर दूं, अच्छे विचारों से भर दूं और जीवन में अच्छा व्यवहार करूं। तो इस पुण्य को कौन सा पुण्य बोलेंगे? पुण्यानुबंधी पुण्य बोलेंगे। ऐसा पुण्य का उदय जिसमें वापस पुण्य का ही अनुबंध हो। लेकिन हम कौन सा पुण्य चाहते हैं दिन भर? पापानुबंधी पुण्य। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि आज जो पुण्य मिले बस वो आज तक के लिए मिले, आगे तो हमको पाप चाहिए, पाप का फल चाहिए, यानी नरक और पशुगति चाहिए, यानी हमारे को अभाव चाहिए, अपमान चाहिए, असुविधा चाहिए, त्रास चाहिए, संताप चाहिए। हम ऐसा सुख चाहते रहते हैं। जैसे डायबिटीज का बीमार व्यक्ति क्या चाहता है कि सब आज खीर पूड़ी खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खाऊं, मुझे भी मिलना चाहिए। तो उसकी चाहना क्या बोल रही है? मुझे मिले। और कभी कभी उसकी तीव्र रुचि है तो उसको कोई देने को भी तैयार है और वो ले भी लेता है। और जैसे ही लेता है तो फिर रात में क्या करता है? डॉक्टर को बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि उसने ऐसा सुख चाहा था जो आप उसको रात में दुखी कर दें। तो ऐसे सुख की चाहना करना जो भविष्य में दुखी कर दे, वो कौन सा सुख है? वो पापानुबंधी पुण्य वाला सुख है। तो कौन से सुख की चाहना करना चाहिए? पुण्यानुबंधी पुण्य की चाहना करना चाहिए। मतलब पुण्य की चाहना हो, लेकिन उसमें परिणामतः मैं वापस पुण्य की कार्य करूं, मैं राह से भटक नहीं जाऊं। जिस राह पर चलते हुए मैंने पुण्य पाया पूर्व में, उस राह पर मैं और आगे बढ़ूं, न कि मैं पीछे हटूं। तो सुर सुंदरी और मैना सुंदरी के अंदर कुछ अंतर था, तो बहुत बड़ा अंतर था। एक उस गाड़ी में बैठना चाह रही थी जिसमें आगे जाकर के खाई में गिरना था उसको, और एक उस गाड़ी में बैठना चाह रही थी जो आगे जाकर के लक्ष्य तक पहुंचाने वाली थी। तो देखा जाए तो दोनों की यात्रा ही थी, लेकिन एक की यात्रा दुख से समाप्त होने वाली थी, एक की यात्रा सुख से समाप्त होने थी। इसका कारण क्या? इसका कारण क्या? इसका कारण दोनों की अपनी अपनी मान्यता। एक की मान्यता में देह ही सब कुछ है,
दूसरी की मान्यता में आत्मा ही सब कुछ है। जिसकी मान्यता में देह सब कुछ है तो बाहर की व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगा रहता है। देह को परेशानी नहीं आए, देह को समस्या नहीं आए, इसलिए देह की व्यवस्था अच्छी करो। तो सुबह उठ करके क्या करना, तो भैया दूध की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, नौकारसी की व्यवस्था करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा नहाओ धो, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, साबुन भी चाहिए, पेस्ट अच्छा, ब्रश अच्छा, सब कुछ अच्छा 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 चलता रहता है। और उसके बाद घर अच्छा, परिवार वाले अच्छे, मित्र अच्छे, गाड़ी अच्छी, दुकान अच्छी, पेमेंट अच्छा आना, माल अच्छा बिकना, ये सब अच्छा अच्छा चलता रहता है। और ये अच्छे का कभी एंड ही नहीं आता। लेकिन व्यक्ति प्रयास करता रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में कौन सर्वोपरि है? देह सर्वोपरि है। देह ही मैं हूँ, देह ही सब कुछ है, और इसे देह की व्यवस्था करने में जितना कर सको करो, ऐसी भावना जीने वाला देह दृष्टि होता है। और वो इसी पुण्य को चाहता है जो सुरसुंदरी ने चाहा। लेकिन मैनासुंदरी सिर्फ उत्तर देने में ही भिन्न नहीं थी, उत्तर देने में भिन्न नहीं थी, उसकी अंदर की पूरी फिलॉसफी, उसकी अंदर की पूरी मान्यता, उसकी सोच गहराई तक पूरी अलग थी। क्योंकि उसके लिए इस संसार में जीते हुए भी शरीर की व्यवस्था करना एक मजबूरी थी, लेकिन एक मौज मस्ती नहीं थी, एक मंजूरी नहीं थी। इसलिए क्या किया, उसकी दृष्टि में यह था कि पुण्य मिले, जरूर मिले, लेकिन पुण्य से कुछ ऐसा मिले कि मेरी आत्मा का नुकसान नहीं हो। यदि आत्मा का नुकसान है और पुण्य से सामग्री और सुविधाएं मिल गई तो बताइए प्रसन्नता रहेगी या नहीं रहेगी? यदि आत्मा में मलिनता है, आत्मा में दुख है, यदि मन दुखी है, आत्मा दुखी है और बाहर से सुविधा मिल रही है, 5 स्टार होटल भी मिल रही है, तो बताइए सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? तो वास्तव में एक व्यक्ति बोल रहा है मुझे फल चाहिए, लेकिन मैं बीज तो निम्बोली का बोऊंगा, और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है नहीं मुझे फल अच्छा चाहिए, मीठा चाहिए, लेकिन मुझे आम का फल चाहिए तो मैं आम की गुठली बोऊंगा। तो दोनों के प्रयासों में अंतर आ जाएगा। एक बाहर से सुख चाहता है, एक भीतर से सुख की व्यवस्था कर रहा है। यदि स्वभाव जगत अच्छा रहेगा, शील रहेगा, मर्यादाएं रहेगी, विनय विवेक रहेगा, तो जीवन में कौन दुखी कर सकता है किसी में ताकत की दुखी कर सके? यदि वास्तव में गुणों का वैभव होगा हमारे अंदर, यदि सही सोच होगी, सही समझ होगी, सही गुण होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर परिस्थितियां हमको दुखी नहीं कर सकती। तो मैनासुंदरी क्या चाह रही थी? एक उस सुख को चाह रही थी जो अखंड सुख है, और वो सुख किससे प्राप्त होता है? वो गुणों से ही प्राप्त होता है, इसलिए वो गुणों को ही चाह रही थी। तो ऐसा पुण्य जो या तो गुण दे दे और या फिर गुणों को पाने के लिए सत्संग आदि व्यवस्थाएं दे दें, परमात्मा दे दें, परमात्मा की भक्ति दे दें, तो बस मुझे ऐसा पुण्य चाहिए। तो ऐसे पुण्य को चाहने वाली मैना ने क्या किया? उत्तर दिया पिताश्री को। पिताश्री ने सुना, उसकी तात्कालिक उत्तर क्षमता को देखा, राज दरबारियों में सुना, सबको उससे भी प्रसन्नता हो गई। क्योंकि अधिकांश लोग दुनिया में कैसे हैं कि गलत मिले तो वो भी सही और सही मिले वो भी सही, क्योंकि मुझे क्या है ना, मैनू की, मेरे को क्या करना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमको जो सोचना सोचो, मेरे को उत्तर मिल गया। तो सबने संतोष तो कर लिया, लेकिन समझ नहीं पाए कि वास्तव में मैना की गहराई कितनी है। ये तो मैना की थ्योरेटिकल परीक्षा हुई। आप किसको नंबर दोगे? आप किसको नंबर दोगे? किसको पास करोगे? मैनासुंदरी को पास कर दोगे, है ना? तो फिर अपन सब क्या हो जाएंगे? अपन सब फेल हो जाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि अपन सब सुरसुंदरी के साथी हैं। भले हम कहें मैनासुंदरी का नाम, लेकिन वास्तव में भीतर की मान्यता क्या है? नहीं, सुरसुंदरी सही है। आज नौकारसी नहीं मिलती तो आज शायद सत्संग में भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि पहले नौकारसी की पहले सत्संग, पहले नौकारसी, ये तो अंडरस्टूड है हमारे सब ना। इसलिए प्रवचन का समय ऐसा रखो कि आप हमारी नौकारसी वगैरह पूरी हो जाए। तो हमेशा क्या है, पहले कौन है? पहले देह है, फिर आत्मा की बातें तो बाद में करेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो क्या अंतर पड़ता है? ये हमारी सोच है। इसलिए मैनासुंदरी को समझना बहुत जरूरी है अपनी सोच को बदलने के लिए। अब जब मैनासुंदरी ने ये उत्तर दिया, सभा समाप्त हो गई, पंडितों को अच्छा सत्कार सम्मान होकर के विदा किया गया और पंडित अपने अपने स्थान पर चले गए। लेकिन अब जीवन जीना है तो जीवन कैसे जिएंगे? तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है ना। जैसी आपकी मान्यता है वैसा आपका आचरण है, जैसी आपकी सोच है वैसा आपका जीवन है। तो
यहाँ पर इसीलिए एक प्रेरणा मिलती है कि यदि हमको अपना सुधार करना है तो कहाँ से सुधार करना। यदि पेड़ का फल सुधारना है तो कहाँ सुधार करना पड़ेगा, तो जड़ से सुधार करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यदि हमको अपना जीवन अच्छा बनाना है, जो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा बने, पहले क्या बोलता है, पहले सुख फिर संपन्नता, मैं सुखी संपन्न बनूं, तो पहले सुख चाहिए ना अपने को। तो सुख किससे मिलेगा, वो गुणों के वैभव से मिलेगा। और जब गुणों के वैभव से मिलेगा तो संपन्नता अपने आप बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगी। जो सुर सुनरी चाहती है वो तो अपने आप मिलेगा, लेकिन पहले भाव कौन से करना पड़ेंगे, जो मैना सुनरी चाहती है। क्योंकि पुण्य के फल स्वरूप अच्छे अच्छे फल तो मिलते ही हैं, आत्मा का वैभव तो मिलता ही है, पर साथ ही साथ फिर खरपतवार के रूप में, घास फूस के रूप में हमारे को बाहर का वैभव तो मिल ही जाता है। शालिभद्र जी ने आत्म कल्याण के हेतु से मुनि को आहार बुराया, तो अपने आप शालिभद्र की लीला तो उनको मिली गई, संपत्ति तो उनको मिली गई, लेकिन विशेषता क्या रही कि वो पुण्यानुबंधी पुण्य था, इसलिए पुण्य भरमाए नहीं और कहाँ निकल पड़े, तो भगवान महावीर के पथ पर निकल पड़े। तो हमें तो ये कामना करना कि हे परमात्मा, पुण्य का उदय तो मिले, लेकिन इस पुण्य के उदय में भरमा नहीं जाऊं और मैं सही राह से भटक नहीं जाऊं, और इस पुण्य के उदय में जो सुविधा मिल रही है उससे मैं धर्म कार्य करते हुए अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाऊं, तो मेरा ये पुण्य सफल है, नहीं तो ये मेरा पूरा पुण्य जो है ये निष्फल है। तो ऐसी भावना से जीने वाली मैना सुंदरी का अब हमको अनुकरण करना है। गाड़ी किसके पीछे लगाना, तो गाड़ी मैना सुंदरी के पीछे लगाना, नहीं तो हम राह से भटक जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पिता की एक चिंता का निवारण हो गया कि पुत्रियों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, अब पुत्रियां एकदम पूर्ण वयस्क रूप में आई, और उस समय माता पिता को चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी, पिता ठहरे बिल्कुल नास्तिक, तो उनके जीवन में एक ही लक्ष्य कि बेटियां जब योग्य हो जाएं तो उनको योग्य वर से विवाह करा करके मैं मुक्ति पाऊं, योग्य वर से विवाह करा करके मैं मुक्ति पाऊं। ये किसकी निशानी है, आस्तिक माता पिता की कि नास्तिक माता पिता की? नास्तिक माता पिता की। तो हम कौन हुए, सोचना पड़ेगा। तो वास्तव में हर माता पिता यही चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कितनी बड़ी नास्तिकता हमारे अंदर चल रही है कि एक तरफ साक्षात जिन धर्म दिख रहा है, फिर भी बच्चों के प्रति हमारी भावना यही होती है कि जल्दी से जल्दी शादी करें और जल्दी से जल्दी अपने व्यवसाय व्यापार में लगें और फिर अपना संसार बढ़ाएं, संसार सेट करें, ऐसा बोलते हैं, लेकिन संसार बढ़ाएं ये भावना रहती है, और संसार बढ़ा करके फिर अनंत संसार की यात्रा के लिए निकल जाएं। तो माता पिता के भीतर भी यही चिंता थी। तो पिताश्री ने मौका तो देख ही रहे थे, चिंता चली रही थी, और इस बीच में एक दिन सिंहासन में बैठे थे, दरबार लगा था, और एक राजकुमार अरिदमन, शंखपुरी नगरी के राजकुमार, उनका आगमन हुआ, और एकदम सुंदर सुडोल अच्छी कदकाठी वाला युवक सामने आया, और योग संयोग से सुर सुंदरी भी पर्दे के पीछे सभा में बैठी थी, और बैठी हुई सभा में आने जाने वालों को देख रही थी, और नजरें कहाँ टिक गई, अरिदमन कुमार पर टिक गई। और भीतर की ये लौकिक शिक्षा का परिणाम क्या आता है वो उसके मन मस्तिष्क में उभरने लगा, और उसके भीतर में उस अरिदमन कुमार के प्रति एक राग की भावना प्रेषित हुई, और अरिदमन कुमार ने भी क्या किया, उसको देखा, और देख करके उसको भी अनुरक्ति हुई। और इस प्रकार दोनों को एक दूसरे से अनुराग हुआ, और ये अनुराग राग में बदला। और इधर पिताश्री की नज़र जब पड़ी अरिदमन कुमार पर और साथ में पुत्री पर, तो विचार आया कि कहीं ना कहीं इन दोनों ने एक दूसरे को अपने साथी के रूप में स्वीकार किया है। और ये भावना को देख करके पिता ने बेटी को अलग से पूछा कि हे बेटी, तुम किससे विवाह करना चाहती हो? क्योंकि पिता के मन में भी क्या थी, चिंता थी कि बेटी को कब मैं विवाह करके भेजूं और मैं मुक्त हूं अपनी चिंताओं से। तो पिता ने पूछा, तो बेटी को क्या जवाब देना चाहिए? बेटी को क्या जवाब देना चाहिए? जैसा आपको उचित लगे कि जैसा मुझको उचित लगे। थोड़ा सा ही अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसा आपको उचित लगे, बेटी ने यही जवाब दे दिया, लेकिन साथ में क्या बोल दिया कि ऐसे मुझे ये ठीक लग रहे हैं, पर जैसी आपकी इच्छा, तब आप समझ जाओ जो समझना है आपको। तो ये जो उसने बोला कि मुझे ठीक लग रहे हैं, इसके पीछे क्या भावना थी? मुझे विवाह इनसे करना है, लेकिन जैसा आपको ठीक लगे ऐसा बोलने के पीछे क्या था?
जैसा आपको ठीक लगे। इसके पीछे क्या था कि मैं अपनी मर्जी से जी भी लूं और ऐसे कहलाऊं भी नहीं कि मैं अपनी मर्जी से जीती हूं। तो क्या करूं? अब आप समझ जाओ कि मैंने अपनी चॉइस बता दी, अब आप कर दीजिए इनसे विवाह मेरा और नाम आपका हो जाएगा। और नहीं तो यदि आप नहीं करोगे तो फिर आगे क्या होगा? फिर मैं मेरे मन से कर लूंगी, आपका ही नाम बदनाम होगा कि आपने ऐसी बेटी पैदा की। ऐसा कुछ होता, लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि राजा ने समझ लिया, ताड़ लिया और समझ गए कि अरिदमन कुमार से विवाह करना चाहती है। सोचा कि राजकुमार है, अच्छी संपत्ति है, अच्छा वैभव है, अपने समकक्ष है, तो इनका विवाह कर देना ही उचित होगा। तो बेटी की बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन राजा को बहुत खुशी थी। किस बात को लेकर के? कि बेटी ने बोला कि जैसी आपकी मर्जी, मतलब तय करने वाले कौन है मेरे विवाह को? आप तय करने वाले हैं, तो जैसा आप तय करोगे वैसा मैं करूंगी। तो इसकी बहुत खुशी थी। क्यों खुशी थी इस बात की? इसको सुन करके अपने को कोई बोले तो अपने को भी शायद खुशी होगी ना। इस प्रकार से कोई बोले कि जैसा आप बोलो वैसा कर लेते हैं, तो कैसी खुशी होगी? तो क्यों खुशी होती है इस समय? ऐसा सुनकर के क्यों खुशी होती है? हाँ, नहीं, मन की बात तो शेयर कर ली, चलो ठीक है, लेकिन मेरे घमंड की, मेरे अहम की क्या हो रही है? पुष्टि हो रही है। मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि मेरे से पूछ के तुम काम कर रहे हो। तो मेरे से पूछ के कोई काम करे, इसमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरा ईगो अच्छा सेटिस्फाइड होता है। तो छोटी छोटी बातों में भी पता पड़ता है कि देखो कहाँ कहाँ ईगो चल रहा है और कैसे कैसे सेटिस्फेक्शन चाहता है। यही पुत्री होती और बिना पूछे कर लेती तो क्या होता? तो राजा नाराज हो जाते। पर राजा राजी थे। क्यों राजी थे? क्योंकि पूछ करके और मेरे से पूछ के कर रही है और फिर मेरे ऊपर छोड़ करके कर रही है कि आप जैसा ठीक समझो। तो ये भीतर की, अंदर की मान कषाय कैसे कैसे माया का रूप लेकर के चलती रहती है, स्वयं को भी नहीं दिख पाती और दूसरे को भी नहीं दिखने देती। ऐसी स्थिति में राजा ने दोनों का विवाह संबंध निश्चित किया और अब कुछ समय बाद उनकी विवाह होना था उनका, वो तैयारियां हो रही है। लेकिन साथ ही साथ राजा की एक और चिंता का निवारण करने के लिए राजा की इच्छा हुई और वो चिंता थी मैना सुंदरी को लेकर के। तो अगले ही दिन राजा ने क्या किया? मैना सुंदरी के पास जाकर के मैना सुंदरी से भी पूछा कि हे बेटी, तुम विवाह के योग्य हो, तुम समर्थ हो, योग्य हो और तुम्हारा विवाह करना चाहिए, और तुम्हारे विवाह के लिए तुम्हारी भावना क्या है? तो मैना सुंदरी को क्या जवाब देना चाहिए? मैना सुंदरी एकदम चुप, नीचे दृष्टि और एकदम चुप। मैना सुंदरी का कोई जवाब नहीं। राजा ने फिर पूछा, मैना सुंदरी का कोई जवाब नहीं। फिर पूछा, फिर कोई जवाब नहीं। अब राजा थोड़े रुष्ट हो गए। क्यों रुष्ट हो गए? जवाब नहीं। तो जवाब नहीं देना उचित है कि अनुचित है? जवाब नहीं देना उचित है कि अनुचित है? राजा को ये लग रहा है जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि मैं पूछ रहा हूं और ये जवाब नहीं दे रही है। यहां भी क्या हो रहा है? यहां भी ईगो सेटिस्फेक्शन चाहता है, पर वो सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो। मैंने बोला कि तुम चुप रहो तो सामने वाला चुप हो जाए तो मैं खुश, और मैंने बोला बोलो और सामने वाला बोले तो मैं खुश, और इसका उल्टा हो जाए तो मैं खुश नहीं। कैसी महिमा है मान कषाय की। तो मान कषाय उसको, राजा को रुष्ट कर देती है। राजा एकदम रोष में आकर के कहता है कि हे मैना, मैंने क्या पूछा है तुमसे? तुम जवाब दो उसका कि तुम किसको अपना वर बनाना चाहती हो। मेरी सभा में बहुत सारे राजकुमार आते हैं, तुम किसी राजकुमार का नाम बताओ। जब रोष में आते हुए पिताजी को देखती है मैना, तो मैना उसमें मुख से बोलती है, कहती है कि हे पिताश्री, मैं कुल वाला, मैं कुलीन कुल की वाला, मैं अपने मुख से कैसे कह सकती हूँ कि मुझे ये वर चाहिए वो वर चाहिए? ये तो मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिलेगा। राजा ने जैसी सुना तो राजा को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ? क्योंकि राजा जैसा उत्तर चाहता था वैसा नहीं मिला। बहुत पूछने के बाद में भी उत्तर वैसा नहीं मिला, तो राजा और रुष्ट हो गए। वो बोले ठीक है, तू कहती कि तेरे भाग्य से मिलेगा, या तू कहती है कि मैं कुलीन कुल की बाला हूँ, मैं नहीं बोल सकती, तो ठीक है, मैं ही फैसला कर दूंगा, और मैं जो फैसला करूंगा वो सही करूंगा। तो राजा के उस तेवर को देख करके मैना के भीतर में एक विचार आ गया। विचार कैसा आया कि मेरे पिताश्री, मेरे उपकारी, मेरे हितैषी
मेरा लालन पालन करने वाले, मेरे को हमेशा नाजों में रखने वाले, है ना, मेरे को कभी दुख के निकट भी नहीं जाने देने वाले, ऐसे पिताश्री ने मेरे को ये मनुष्य जीवन दिया और मुझे आज इतनी शिक्षा मिली। तो मेरे पिताजी के भीतर में एक गलत सोच है। गलत सोच कौन सी है? गलत सोच क्या है कि अपनी पुत्री का फैसला करने वाला कौन? मैं हूं, और मैं जो करूंगा वो सही करूंगा। ये अहंकार भी इसके साथ है, गलत सोच भी है, वो गलत सोच के साथ अहंकार भी है। इस सोच में कुछ गलती थी क्या? इस सोच में कुछ गलती थी क्या? मैना को गलती दिख रही है, पिता को गलती नहीं दिखी। तो मैना ने जब गलती देखी तो मैना कहती है कि हे पिताश्री, पुत्री के सुख और दुख का कारण पिता नहीं है वास्तव में। पुत्री के सुख और दुख का कारण तो कौन है? उसके किए हुए कर्म है। कर्म का जैसा फल आता है वही उस पुत्री को प्राप्त होता है। उसमें पिता का वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पिता निमित्त हो सकते हैं, पिता बाह्य निमित्त हो सकते हैं, लेकिन बलवान कौन है? तो बलवान कर्म है। एक ही परिस्थिति जब हमको प्राप्त होती है तो उसमें दो चीज़ें घटित होती है। एक परिस्थिति हमको मिलती है जो हमको दिखती है, और एक कर्म का उदय होता है जो हमको दिखता नहीं है। उस परिस्थिति को यदि हम निमित्त बोलें तो हम अक्सर किसको मुख्य करते हैं? निमित्त को या कर्म को? निमित्त को मुख्य करते हैं, मतलब परिस्थिति को मुख्य करते हैं। और इसी आधार पर परिस्थिति अच्छी है, वो परिस्थिति बुरी है, वो अच्छी परिस्थिति है तो राग, वो बुरी परिस्थिति द्वेष। ऐसा हम निमित्त को बदलने का या निमित्त को लाने का ये प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसमें भूल जाते हैं कि भीतर में एक तत्व और है जो इस निमित्त को भी संचालित कर रहा है। वो कौन है? बुखार दिखता है पर बुखार के पीछे के कीटाणु नहीं दिखते। तो ठीक उसी प्रकार से निमित्त दिखता है, निमित्त के पीछे का कर्म नहीं दिखता। मैना की दृष्टि किस पर थी? कर्म पर थी, और पिता की दृष्टि किस पर थी? निमित्त पर थी। तो निमित्त मुख्य है या कर्म मुख्य है? कर्म मुख्य है। लेकिन पिता की दृष्टि में क्या था? निमित्त मुख्य था। मैं करूंगा तेरा फैसला। भैया तुम निमित्त जरूर बनोगे, जब भी इसका विवाह होगा तो तुम एक निमित्त रहोगे। और निमित्त क्या करता है कि कर्म के उदय में वैसा बनाव बनाता है जिससे कि कर्म का उदय जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। लेकिन निमित्त मुख्य नहीं होता। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन चलाता किसके इशारे पर है? मालिक के इशारे पर चलाता है। पर मालिक कहाँ बैठा रहता है? मालिक पीछे बैठा रहता है और ड्राइवर आगे बैठा रहता है। लगता क्या है कि ड्राइवर मालिक को ले जा रहा है, लेकिन वास्तव में मालिक ड्राइवर को चला रहा है। तो ये कर्म जो है निमित्तों की व्यवस्था देता है, लेकिन हमको दिखते कौन है? निमित्त दिखते हैं और कर्म नहीं दिखता। तो हमको लगता है निमित्त हमको चला रहा है। तो पिता की दृष्टि और बेटी की दृष्टि में थोड़ा सा अंतर था। बेटी ने पिता के प्रति हित की भावना की, और उस हित की भावना में क्या कहती है कि हे पिताश्री, आप तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन मूल में मेरे अच्छे और बुरे का फैसला करने वाला तो कर्म है, आप नहीं हैं। मेरा विवाह जैसा होना होगा वैसे ही होगा, आप तो निमित्त बनेंगे मात्र। इस बात को सुनकर के तूफान आ गया। इस बात को सुनकर के तूफान आ गया। बोले तुझे जितनी भी सुख सुविधा मिली है ना, ये किसके कारण मिली है? ये मेरे कारण मिली है। और तू ही नहीं, मैं पूरे प्रजा को चला रहा हूं। मैं किसी को भी राजा बना सकता हूं और किसी को भी रंक बना सकता हूं, किसी को भी जमीन पे गिरा सकता हूं और किसी को भी आसमान पे ऊंचा उठा सकता हूं। ये मेरी ताकत है। तू क्या समझेगी मेरी ताकत? मेरे एक इशारे से ये पूरा राज्य चलता है। आप सोचिए, इतने बड़े राज्य के अधिपति को मात्र एक बाला, एक किशोरी, वो इस प्रकार से चुनौती दे रही है और उसके द्वारा बताई जा रही बात को काट रही है। सहन नहीं कर पाए। मैना ने कहा कि यदि ऐसा है तो फिर यदि आपने मुझे सुखी किया है तो प्रजा में जितनी बालाएं हैं, जितनी कन्याएं हैं, सबको आप सुखी कर दो। पर आप सुखी नहीं कर सकते। जिसका जो फल है उसको भोगना ही पड़ता है। कोई रोगी है, कोई अनाथ है, कोई गरीब है, कोई कमजोर है, तो इनको सब जो मिला है इसको आप कैसे बदलोगे? लेकिन पिता का हठ, पिता की जिद, पिता का मान सुनने को तैयार नहीं था। पिता के भीतर का चंड रूप बाहर पेश हुआ, और बाहर जैसे ही आया तो उसमें पिता की स्थिति बिगड़ी, और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि है मैना, तू हट छोड़ दे, तू मेरी बात मान ले, और नहीं तो ऐसा करके कुछ अनर्थ कहने ही वाले थे। लेकिन उस समय
सोचना ये हमारे को कि एक तरफ पिता का क्रोध बढ़ते जा रहा है और एक तरफ मैना कैसी है, मैना बिल्कुल शांत है, एकदम सहज है, क्योंकि वो जितना कह रही है वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कह रही। वो किस लिए कह रही है? वो सिर्फ पिता के हित के लिए कह रही है कि हे पिता, ये अहंकार ठीक नहीं है, ये अहंकार दुर्गति में धकेल देगा। आज का अहंकार आपको इतना नीचे गिरा देगा कि फिर शायद आपको कभी नाम सम्मान अनंत काल तक नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति निर्मित न हो, उस भावना से पिता के हित के लिए क्या करती है, अपनी दलील दे रही थी और बार बार यही कह रही थी कि हे पिताश्री, मेरे भाग्य में जो होगा वही तो मुझे मिलेगा। दो बातें हैं अलग, एक है कर्तव्य और एक है कर्तृत्व। दोनों में कुछ अंतर है। कर्तव्य के भाव में और कर्तृत्व के भाव में कुछ अंतर है। कर्तव्य ये कहता है कि आप कार्य करो, जो भी आपको रोल दिया गया उस रोल को निभा दो। और कर्तृत्व कहता है कि मैंने किया, मैं करता हूं। कर्तृत्व में कर्ता बुद्धि है, कर्तापने का अहंकार है। मैं किसी को राजा और किसी को रंग बना सकता हूं, ये अंदर का ईगो है। कर्तृत्व होना चाहिए कि कर्तव्य होना चाहिए जीवन में? कर्तव्य होना चाहिए, कर्तृत्व नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा आस्तिक नहीं थे, नास्तिक थे, इसलिए कर्तव्य भाव नहीं था, कर्तृत्व भाव भी था। और वो कर्तृत्व भाव ने क्या कर दिया, उस राजा के गुरूर को इतना ऊंचा उठा दिया कि उसके कारण से वो बेटी की सही बात को भी, उचित बात को भी स्वीकार नहीं कर पाया। लेकिन उस चंड रूप को जब वो कुछ अनर्थ कहने ही जा रहा था, उस समय उसके मंत्री ने देखा, सुबुद्धि मंत्री ने देखा और देख करके राजा को समझ गए कि अभी कुछ अनर्थ होने वाला है। देखिए, जिसके पास जितना अधिक पुण्य का उदय होता है तो मौका आता है, तो उस समय वो पुण्य के उदय को जब किसी प्रकार की चोट पड़ती है तो उस समय वो सहन नहीं कर पाता। राजा ने हमेशा आदेश दिया था, अपनी बात को मनवाया था, लेकिन आज मौका कैसा आ गया, आज सुनना पड़ रही है। और सुनना किससे पड़ रही है? एक अनुभवहीन दिखने वाली एक किशोरी से, और वो भी स्वयं की पुत्री से। कैसे सहन कर सकता था? हम भी कहते हैं ना, 4 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। तो राजा था और इतने लोगों के बीच में मैना सुन रही अपनी बात कह रही है, कैसे सहन कर सकता था? सुबुद्धि मंत्री समझ गए कि अभी ये रूई के ढेर पर एक चिंगारी जाने वाली है। यदि रूई के ढेर पर चिंगारी पहुंच गई तो रूई का पूरा ढेर जल जाएगा। ये पूरा राज परिवार जो है ये आज तहस नहस हो जाएगा। जल्दी से जल्दी इस परिस्थिति को पलटा दो, इसमें बदलाव ले आओ। कैसे लाए बदलाव? तो कभी कभी क्या होता है कि आप किसी की बुद्धि को सही नहीं कर सकते, तो फिर क्या करो, उसको किसी और काम में लगा दो। सुबुद्धि मंत्री ने क्या बोला कि हे राजन, छोड़िए, पुत्री से क्या विवाद करना, ये तो बहुत छोटी है आपके सामने, आप तो बहुत बड़े हैं। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने को वन क्रीड़ा में जाना है और घोड़ा तैयार रखो। तो घोड़ा तैयार है राजन, चलिए बहुत देर हो चुकी है, अपन जल्दी से वन क्रीड़ा के लिए चलते हैं। राजा ने सोचा कि हाँ ठीक है, कौन विवाद करे। तो इस कारण से वहाँ से निकल पड़े और कहाँ पहुँच गए? वन में पहुँच गए। लेकिन भीतर विचारों में कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है? तो भीतर में वन नहीं चल रहा, भीतर में भवन ही चल रहा है अभी भी। और वही मैना सुंदरी का चेहरा दिख रहा है और उसमें हट दिख रहा है, जिद दिख रही है और स्वयं का अपमान दिख रहा है। और इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ मंत्री भी है और पीछे कुछ सेवक भी हैं। और उधर सामने से एक आंधी जैसी आ रही है, आंधी भी आ रही है और उसका कोलाहल भी सुनाई दे रहा है। लेकिन राजा को ना कोलाहल सुनाई दे रहा है, ना आंधी दिखाई दे रही है। क्यों? तो सोचिए कि ऐसा मन जो प्रसंग बीतने के बाद में भी उन्हीं विचारों में चल रहा है, ऐसा किसी और का मन देखा क्या अपन ने? सुबह सुबह कोई विवाद हुआ और दिन भर चल रहा है उसका टेंशन। सिर भारी है, ये तो सिम्टम है, ये तो लक्षण है, पर सिर भारी क्यों है? क्योंकि वो विचार चल रहा है। आपने इस बीच में टीवी भी देख ली, आपने इस बीच में मेहमानों को भी अटेंड कर लिया, लेकिन सिर दुखना बंद नहीं हुआ। तो सिर दुखना बंद नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि सतत वो भावधारा, वो गलत भावधारा, वो द्वेष की भावधारा वो आपके भीतर चल रही है। भले ही कॉन्शियस माइंड में नहीं चल रही है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में वो चल रही है और वो कर्म बंधन करा रही है। तो वो 5 मिनट का विवाद इतना बड़ा कर्म बंधन नहीं करा रही है, जो 5 घंटे का विवाद अपने ही मन में चल रहा है और अपने ही मन से चल रहा है। स्वयं में
आंधी आ रही, तूफान आ रहे हैं और स्वयं ही स्वयं से लड़ रहे हैं और स्वयं ही स्वयं से निपट रहे हैं, उसमें कर्मबंधन हो रहा है। क्या करना चाहिए? समझदार व्यक्ति की निशानी यह है कि विवाद हो भी गया यदि गलती से, तो जल्दी से जल्दी मन को शांत कर लें। और मन को शांत करने का तरीका एक ही है कि अपनी गलती को देखें और अपनी गलती के लिए मिच्छामिदुक्कड़म करें, और सामने वाले को सुधरना सुधरे, न सुधरना न सुधरे, उसका टेंशन लेकर ना चलें। अपने ईगो को हटा दें तो अपना मन शांत हो जाएगा। लेकिन राजा का ईगो बहुत हावी था, उसको दिखाई नहीं दिया कि कोलाहल हो रहा है, आंधी जैसा दिख रहा है। बहुत देर के बाद जब थोड़ा निकट आ गई तो पूछा, अरे ये आंधी कैसी, ये कोलाहल कैसा? तो उसमें मंत्री ने कहा कि ये तो कुश्तियों का दल आ रहा है, और हे राजन ये कोड़ी हैं और ये संक्रामक रोग होता है, और इसलिए अपन यहाँ से निकल जाते हैं। इतना बोलना हुआ, इतने में तो उन कोड़ियों के दल से एक व्यक्ति आ गया, और आने के बाद पूछता है, अभिवादन करता है और पूछता है कि मालवाधीश्वर से हमको मिलना है, और मालवाधीश्वर से मिलने के लिए राजमहल का रास्ता हमको बता दीजिए। तो मंत्री कहते हैं कि हे भाई आप कौन हो, कैसे हो? कहता है मैं गलितांगुल हूं, हमारा कोड़ियों का दल है और मैं उनका मंत्री हूं। तो मंत्री कहते हैं यहां पर, सुबुद्धि मंत्री, कि आप जिनसे मिलना चाहते हैं उन तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आपके सामने खड़े हैं। मतलब कुछ काम बनने वाला है। कहिए क्या कहना है? मैं एक याचना के लिए आया हूं। कैसी याचना आपकी? बोले हमारे पास पाप का उदय भरसक है। क्यों? क्योंकि हम सब कोड़ी हैं, और स्वयं गलितांगुल का भी एक एक अंग गल रहा था, और उसमें से खून निकल रहा था, पीप निकल रहा था, फोड़े हो रहे थे, कुरूप पूरा शरीर था। जिस शरीर से अपन राग करते हैं, ये बाहर से भले चिकना चुपड़ा हो, लेकिन भीतर से ये भी कोढ़ रोग से कम नहीं है, क्योंकि इसमें दुर्गंध ही दुर्गंध भरी हुई है, मल मूत्र ही भरा हुआ है। बस अंतर इतना है, कोड़ी का बाहर दिख रहा है और अपना अंदर छिपा हुआ है। ऐसे शरीर से क्या राग करना? जैसे कोड़ी को देख करके अपन दूर हट जाते हैं, ऐसे अपने को राग को दूर कर लेना। किससे? शरीर से। वो कोड़ी कहता है कि मेरी एक छोटी सी याचना है। हम ऐसे कोड़ी हैं, पाप का उदय खूब है, लेकिन फिर भी हमारे पास धन संपत्ति की कमी नहीं है, हमारे पास ऐश्वर्य खूब है, व्यवस्था पूरी है, लेकिन बस एक ही कमी है कि हमारा जो अधिपति राणा है, उम्बर उसका नाम है, और वो उम्बर राणा के लिए हमारे को एक रानी चाहिए। तो हमने सुना है कि हे राजन, आप किसी याचक को वापस खाली हाथ नहीं लौटाते हो। ये राजा की अच्छाई थी, लेकिन अच्छाई होने के साथ साथ कर्तृत्व भाव जो था वो बुराई थी। तो क्या हुआ? राजा कहते हैं कि क्या मांग रहे हो? बोले हम बस एक रानी चाहते हैं, एक सामान्य सी कन्या भी क्यों ना हो, एक मान लो प्रज्ञा चक्षु हो, लूली हो, लंगड़ी हो, अपंग हो, विकलांग हो, जैसी भी हो, बस मिल जाए हमारे को, तो एक रानी हो जाएगी हमारे लिए, हमको मिल जाए। किसकी चाहना कर रहे हैं? एक सामान्य से सामान्य कन्या की। राजा विचार करते हैं, नाम था प्रजापाल, प्रजा का पालक हूं, प्रजा का अहित नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए? तो विचार करते हैं, वो विचार करते करते कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किसी कन्या को कैसे मांगूं और कैसे तुम्हें दे दूं? क्योंकि हर पिता को अपनी पुत्री से क्या होता है? वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, तो कोई भी अपनी कन्या को क्यों देगा? ऐसा विचार आया। वो याचक कहता है कि हमने आपकी तारीफ खूब सुनी थी, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपके नाम के साथ जो प्रसिद्धि जुड़ी हुई है, उस प्रसिद्धि में कहीं ना कहीं दाग लग जाएगा। ऐसा कह करके वो विदा होने लगा। राजा सोचता है क्या किया जाए। उसको एकदम से वापस कौन दिखता है? वो मैना दिखती है। क्यों दिखी मैना वापस? क्योंकि द्वेष कहीं गया नहीं था, वो द्वेष के लिए कुछ समय के लिए रुकावट आ गई थी। वापस वो रुकावट का दृश्य हटा तो वापस वही याद आ गई, और मैना जैसी याद आई तो विचार आता है कि मैना की हट ने आज मेरा अपमान किया है, कुछ ऐसा करूं कि आज मैना का ऐसा अपमान हो कि फिर जिंदगी में कभी भूलेगी नहीं कि पिता का क्या महत्व है। ऐसा विचार आते से ही वो गलितांगुल को वापस बुलाता है। वो बुलाकर क्या कहता है कि हे गलितांगुल, तुमको खाली हाथ लौटने की आवश्यकता नहीं है, तुम दुखी मत हो, तुम कल सभा में आना
तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा कह करके राजा वापस लौटते हैं, साथ में मंत्री भी लौट रहे हैं और गलितांगुल अत्यंत प्रसन्न है, अपने शिविर अपने तंबू की ओर लौट जाते हैं। इधर क्या स्थिति बनती है कि राजा अब सभा में आ जाते हैं, वापस अपने महल में आ जाते हैं। अगले दिन सभा लगती है, मैना को बुलाया जाता है और मैना कहती है, मैना से पूछा जाता है कि हे मैना, कल तुमने ऐसा ऐसा कहा था कि मेरे भाग्य में जो होगा वही तो मुझे मिलेगा। हे पिताश्री, आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो निमित्त मात्र हो, मेरा कर्म मुख्य है। तो तुमने मेरा ऐसा अपमान किया था, तुम क्या उसी बात पर अभी भी कायम हो क्या? मैना कहती है, वो तो शाश्वत सिद्धांत है पिताश्री, मेरे भाग्य में होगा वही वर तो मुझे मिलेगा। इतना कहना होता है और उधर से दरबारी आता है कि बाहर कोई कोड़ी आया है और आपसे मिलना चाहता है, क्या उसको अंदर भेजूं या नहीं भेजूं? राजा उसको अंदर बुलवाते हैं और अंदर आते से ही अभिवादन होता है और सामने उम्बर राणा खड़ा है और इधर मैना खड़ी है, इधर राजा खड़े हैं। राजा का क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर है। राजा को सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है? बस मुझे अपने अपमान का बदला लेना है। राजा की तीसरी विशेषता एक और थी। पहली थी कि पत्नियों को धर्म से रोकता नहीं था, दूसरा याचक को कभी वापस खाली हाथ लौटाता नहीं था, और तीसरा अपराधी को दंड देने में कभी पीछे हटता नहीं था। और आज उसके लिए अपराधी के कटघरे में कौन खड़ा था? अपराध के कटघरे में कौन खड़ा था? मैना खड़ी थी। वो कहता है आज मैना को उसके अपराध की सजा देना है, कैसे दी जाए? तो कल तक तो प्रजा के पालक को होते हुए वो चाह रहा था कि कोई पिता जो है वो अपनी कन्या को कैसे दे देगा इस कोड़ी को, और आज उसका मन क्या बोल रहा है कि मैं इस मैना को सबक सिखाने के लिए इस मैना का विवाह किससे कर दूं? इस कोड़ी राणा से कर दूं। और इस विचार में क्या कहता है कि ये रहा तेरा वर जो तेरे भाग्य से तुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा कहना हुआ तो मैना की अभिव्यक्ति क्या? तो यदि मेरा वर आ ही गया है तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। क्या कहती है मैना कि यदि मेरा वर मेरे भाग्य से मुझे प्राप्त हो ही गया है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। क्या प्रतिकूलता आए और हम उसे भाग्य मान करके उसका स्वागत करने के लिए उसको पधारो सा कह सकते हैं? क्या आप पधारिए मेरे ज़िंदगी में, कह सकते हैं? बहुत मुश्किल है। इधर मैना ने कहा और उम्बर राणा विचलित, अंदर की संवेदनशीलता ये बता रही है कि कितना संस्कारी रहा होगा ये। वो कहता है कि हे राजन, ये अनर्थ मत कीजिएगा, मुझे तो एक सामान्य कन्या चाहिए, आप अपनी राजकुमारी को, अपनी पुत्री को मुझे कैसे सुपुर्द कर रहे हैं? उससे मेरा विवाह कैसे हो सकता है? दो चीज़ों का मैचिंग नहीं है यहाँ पर, कैसे हो सकता है विवाह? राजा कहते हैं कि नहीं, यही तुम्हारी पत्नी होगी। और इतना कहना होता है और उस समय मैना सुंदरी क्या कहती है? उसका हाथ पकड़ करके थाम करके कहती है कि यदि मेरे भाग्य में आप ही हो तो मुझे स्वीकार है। इतना कहना होता है और पूरे राज दरबारी जो होते हैं एकदम खंबे की तरह स्तंभित हो जाते हैं, पूरा सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है एक अनर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर सुशील कन्या का विवाह किससे हो गया? एक कुरूप कोड़ी से हो गया। लेकिन राजा स्तंभित तो है, आश्चर्यचकित तो है, लेकिन कुछ कह नहीं सका। इधर मैना ने उसका साथ लिया और साथ साथ बाहर आ गई। जो देख रहा है उसकी आंख में से आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैना बड़ी सहज है, एकदम शांत है। और ऐसे करते करते बाहर खच्चर पर सवार हुए और कोड़ी पति के साथ मैना सुंदरी सवार है और तमाशा देखने वाली भीड़ तमाशा देख रही है, आश्चर्यचकित है। कोई कह रहा है कि धिक्कार है इसकी माँ को जिसने ऐसी शिक्षा दी। कोई कह रहा है धिक्कार है इसके पिता को जो ऐसी शिक्षा दी। कोई कहता है धिक्कार है इस पिता को जिसने अपने हट के आगे इस बेटी के साथ अनर्थ कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया। ऐसा कहते कहते समय बीत रहा है। ऐसा कहते कहते कानों में एक आवाज़ गई। वो आवाज़ क्या गई? धिक्कार है इसके धर्म को जिसने ऐसी शिक्षा दी कि पिता के सामने ऐसी हट करती है और ऐसा फल पाया इसने। ये सुन करके उस धर्म की निंदा को सहन नहीं कर पाई और ऐसा लगा कि मानो कि मेरे कानों में किसी ने कील ठोक दी हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। चुपचाप शांत वो मैना आगे बढ़ गई। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो उसे नहीं पता। क्या होगा आगे उसे नहीं पता। कैसे दुर्दिन बीतेंगे उसको नहीं पता। जो ऐशो आराम में जीती रही
जिसकी एक ताली बजाते से ही दास दासी सेवा में आ जाते थे, जिसने कभी अभाव देखा नहीं, कमी देखी नहीं, ऐसी मैना को अब भविष्य में क्या मिलने वाला है उसको पता नहीं, लेकिन वर्तमान में क्या मिला है ये उसको पता है। वर्तमान में क्या मिला है? कोड़ीपति नहीं मिला, क्या मिला है? उसे कर्म का एक उदय मिला है। उसके लिए कोड़ीपति हो या स्वरूपपति हो, निरोगी पति हो, उसके लिए क्या है? दोनों मेरे कर्म का उदय है, तो उसको कर्म का उदय मिला है। अब ये कोड़ी मिला है तो स्वागत है, और निरोगी मिले तो भी स्वागत है। एक में हर्षित नहीं और एक में शोकग्रस्त नहीं, एकदम शांत, एकदम सहज। ये कहते हैं कि थ्योरेटिकल पढ़ाई की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कैसी एप्लीकेशन है कि परीक्षा जैसे पिता ने ली यकायक, ऐसी एक परीक्षा वापस पिता ने फिर ले ली और विवाही करा दिया। लेकिन मैना बिल्कुल शांत है, सहज है। इसको शांति और सहज देने वाला पावर स्टेशन कौन है? पावर हाउस कौन है? कौन ये सप्लाई कर रहा है इस एनर्जी का, कि इतनी शांति बनी हुई है कि चेहरे पे असहजता नहीं? तो वो एकमात्र कौन? तो एकमात्र वो कर्म सिद्धांत की शिक्षा, वो जैन मत की शिक्षा, जिसको उसने सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं जाना था बल्कि प्रैक्टिकली जीने के लिए जाना था। और आज प्रैक्टिकल जीना पड़ा तो उस सहजता ने ये बता दिया कि ये प्रैक्टिकल परीक्षा में भी क्या हो गई? पास हो गई। हम भी भावना करें कि अपने जीवन में आए दिन ये परीक्षाएं होती है और उसके लिए हम आए दिन इस जैन मत की, इस जैन शासन की शिक्षा लेते रहते हैं। बस अंतर इतना है कि हम सत्संग सभा में तो इसको जान लेते हैं, लेकिन जीवन की सभा में इसको जी नहीं पाते। करना क्या है कि सत्संग की सभा से ऊपर उठ करके हम जीवन की सभा में, जीवन की परिस्थितियों में इसको अप्लाई कर दें और अपने मन की शांति न खोएं और हर हाल में, हर परिस्थिति में शांति के साथ जी लें और कर्म के उदय को स्वीकार करके कर्म की निर्जरा कर दें। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। पंच परमेष्ठी भगवंत को कोटिशन नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशन नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशन नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं। 9 विषय हैं जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिन 9 पद बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी होती है उसमें पद होता है, कोई जनरल मैनेजर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई मैनेजर होता है, इस प्रकार पद होते हैं। ऐसे कैसे मोक्ष मार्ग में भी 9 स्टेप्स हैं, 9 पद हैं जिनकी प्राप्ति करना है। 9 पद क्या है? तो आत्मा की स्थितियाँ हैं। पद क्या है? आत्मा की स्थितियाँ हैं, आत्मा के विकास की स्थितियाँ हैं कि किस प्रकार से आत्मा का विकास करना और किन साधन के द्वारा करना। साध्य क्या है? तो आत्मा की पूरी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना। मतलब क्या है? आत्मा जो है वो 2 प्रकार से रह सकती है। एक शुद्ध अवस्था में रह सकती है और एक अशुद्ध अवस्था में रह सकती है। अशुद्ध अवस्था वाली आत्मा को संसारी आत्मा कहते हैं और शुद्ध अवस्था वाली आत्मा को मुक्त आत्मा कहते हैं, जो अशुद्धियों से मुक्त हो जाती है। अशुद्धियाँ क्या है? तो बाहर में शरीर आदि अशुद्धियाँ हैं, तो अंदर में देखें तो कर्म अशुद्धि है, और उसके अंदर जाके देखें तो कर्म जिस कारण से बनते हैं वो अशुद्धि है, जिसे बोलते हैं राग द्वेष मोह मिथ्यात्वादी। इस प्रकार की अशुद्धियों से हट करके और अपनी आत्मा को शुद्ध करना, यही हमारी साधना है। हमारी साधना क्या है? हमारा परिश्रम क्या है? हमारा पुरुषार्थ क्या है? तो स्वयं की आत्मा में जो अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों से निवृत्त होकर के, निकाल करके उनको, और अपनी शुद्ध आत्मा की स्थिति को प्राप्त करना। और वो पद कौन सा होता है? तो पद होता है परमात्मा पद। मतलब आत्मा को परम बनाना। परम बनाना मतलब विशुद्ध कर लेना। तो उस आत्मा के परम पद की प्राप्ति करना, उसे बोलते हैं परमात्मा पद। और ये कैसे होता है? तो पहले हम उसका गोल बनाते हैं कि हमें परमात्मा पद की प्राप्ति करना है। जिस पद को प्राप्त करना होता है तो व्यक्ति उद्देश्य बनाता है कि मेरे को इस पद को प्राप्त करना है। फिर उस पद के आधार पर उसका अध्ययन करता है, समझता है, फिर प्रयोग करता है और प्रैक्टिस करके उस पद की प्राप्ति करता है। तो ये परमात्मा पद कौन कौन से होते हैं? तो एक अरिहंत पद कहलाता है और दूसरा सिद्ध पद कहलाता है। दोनों में आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाती है
और ये बढ़ने की वो क्या होता है, पद क्या होता है, क्रम क्या होता है, तो पहले आत्मा जो है उसको समझती है, जिसे बोलते हैं अपना दृष्टिकोण ठीक करती है, सम्यक दर्शन करती है, और उसके लिए चाहिए ज्ञान, उस ज्ञान को बोलते हैं सम्यक ज्ञान। तो आत्मा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपनी मान्यताओं को ठीक करती है, और मान्यता ठीक करने के बाद में उसको अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करती है, अपने संस्कारों को बदलने का प्रयत्न करती है, अपने आचरणों को ठीक करने का प्रयत्न करती है, और इस प्रकार से कभी कभी विशेष पुरुषार्थ भी करती है, जिसे तप बोलते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के माध्यम से आत्मा क्या करती है, अपनी शुद्धता को बढ़ाती चली जाती है। अशुद्धि कहाँ पर है, तो हमारी दर्शन गुण के अंदर, हमारे ज्ञान गुण के अंदर, हमारे चारित्र गुण के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, उस अशुद्धि को ठीक करके और परमात्मा पद को प्राप्त करती है। तो जब आत्मा अपने दर्शन को ठीक करती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करती है, अपने ज्ञान को ठीक करती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करती है। सम्यक मतलब सही, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करती है, और फिर क्या करती है, अपने आचरण की शुद्धि करती है। तो इसके लिए उसको साधना करना पड़ती है, और उन पदों को बोलते हैं साधक पद। ये आचार्य, उपाध्याय और साधु 3 पद होते हैं जो साधक पद कहलाते हैं। इन साधक पद के माध्यम से आत्मा निरंतर अपनी शुद्धि करती आती है, और करते करते क्या करती है, एक अवस्था ऐसी आती है कि जिसमें आत्मा की अंतरंग जो कारण है, राग द्वेष मोह है, उसका निवारण कर लेती है, और उसे बोलते हैं अरिहंत अवस्था। जो कल बताया था आपको कि अरिहंत अवस्था क्या होती है, तो अरिहंत अवस्था मतलब आत्मा की एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर के राग द्वेष मोह नहीं होते। तो अशुद्धि अवस्था कौन सी है, तो ऐसी अवस्था जिसमें राग द्वेष मोह निरंतर होते रहते हैं, जिसमें मोह निरंतर चलता रहता है, राग चलता रहता है, द्वेष चलता रहता है, उसके कारण से कषाएँ चलती रहती है और प्रवृत्ति चलती रहती है। तो जिसको अरिहंत बनना होता है, क्या करना पड़ेगा उसको पहले अपनी मान्यता ठीक करना पड़ेगी, उसके आधार पर अपने राग द्वेष को ठीक करेगा। मान्यता ठीक करना मतलब मोह को कम करना, जो दर्शन मोह है उसको कम करना या क्षय करना उसका, और उसके आधार पर चारित्र मोह को कम करना, अपने ज्ञान को शुद्ध करना। और इस प्रकार से क्या होता है, वह आत्मा अरिहंत आत्मा कहलाती है, जो अपने राग द्वेष मोह का क्षय कर लेती है, समाप्त कर लेती है। जिसे बोलते हैं ऐसे कार्य जिनके द्वारा उसकी आत्मा का घात होता है, नुकसान होता है, उस कार्य को बंद कर देती है या समाप्त कर लेती है। उसे बोलते हैं घाती कर्म को क्षय कर लेती है। जो कर्म उसके गुणों का घात करते हैं, गुणों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन गुणों को नुकसान पहुंचाने वाले कर्म का क्षय कर लेती है, उनको घाती कर्म बोलते हैं। ऐसी आत्मा अरिहंत आत्मा कहलाती है। अब घाती कर्म खत्म हो गए, अब अघाती कर्म बचते हैं, जो नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं किंतु कुछ समय साथ में जरूर रहते हैं। वो धीरे धीरे क्षय होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और उसके बाद में अंत में क्या होता है, जो अघाती कर्म रहते हैं उनका भी क्षय हो जाता है, और वो आत्मा कैसी बच जाती है, तो आत्मा जो है कर्म रहित हो जाती है, सब प्रकार के कर्मों से रहित होकर के और मुक्त हो जाती है। कर्म से रहित हो जाती है, कर्मों से रहित हो जाती है, क्रियाओं से रहित हो जाती है, अपने दोषों से रहित हो जाती है, निर्दोष हो जाती है, और आत्मा कैसे हो जाती है, शरीर रहित हो जाती है। उसको न शरीर रहता है, न कर्म रहते हैं, न राग द्वेष रहता है, न मोह रहता है। इस प्रकार की आत्मा जो रहती है वह आत्मा सिद्ध आत्मा कहलाती है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें क्या बनना है, तो आत्मा तो बने बनाए हम, है ना, आत्मा बने बनाए हैं, मतलब जैसे सिद्ध परमात्मा की आत्मा वैसी हमारी भी आत्मा है। फिर क्या करना अपने को, तो करना इतना ही है कि जो हमारी आत्मा की अशुद्धि है उस अशुद्धि को निकाल करके और शुद्धि की प्राप्ति करना, मतलब अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना। जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति घी बनाता है तो वास्तव में घी बनाता नहीं है, घी तो दूध में रहता ही है, फिर क्या करता है वो, तो उस घी के साथ में कुछ अशुद्धि रहती है, घी के साथ में पानी रहता है, घी के साथ में कुछ दूध के सफ़ेद कण रहते हैं। क्या करता है, वो पानी को अलग कर देता है, उस दूध के सफ़ेद कण को अलग कर देता है, और उसमें से जो बचा हुआ पोर्शन रहता है वो मिल जाता है। मतलब घी बनाना नहीं पड़ता है, घी तो बना हुआ है, पर उस घी के साथ में अशुद्धि है, वो अशुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि भैया हम स्टोन का व्यापार करते हैं,
तो स्टोन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वास्तव में स्टोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते आप। स्टोन तो स्वयं बने बनाए पहाड़ों के अंदर से निकलते हैं, खदान पे से निकलते हैं। आप क्या करते हैं, उसके आसपास लगी हुई मिट्टी को निकाल देते हैं। मिट्टी को निकाल क्या करते हैं, तो मिट्टी को निकाल करके और उसको इस प्रकार शेप दे देते हैं कि उसकी चमक बढ़ जाती है, मतलब उसकी ओरिजिनल चमक आ जाती है। पहले जो है पत्थर दिख रहा था, जब खरीदते हैं आप सस्ते भाव में खरीदते हैं, क्या बोल खरीदते हैं, भैया ये तो पत्थर है, इसकी इतनी कीमत थोड़ी होगी। फिर जब बना के बेचते हैं तब बोलते हैं इसकी इतनी कीमत होगी, इससे कम नहीं होगी। ये इसका कारण क्या, बीच में क्या चीज़ किया आपने, उस पाषाण को जो है तराश दिया, मिट्टी मिट्टी निकाल दी, कचरा निकाल दिया, गंदगी निकाल दी, जो उसका शेप सही नहीं था, शेप सही कर लिया आपने, तो उसकी कीमत हो गई। ऐसे ही अपनी आत्मा की कीमत कब है? जब राग द्वेष सहित हो तब कीमत है, या राग द्वेष रहित हो जब कीमत होगी। पर हमको समझ में नहीं आता, जचता नहीं है पॉइंट कि हमारी आत्मा की कीमत वैल्यूज़ कब होगी। अभी तो हमारी आत्मा वैल्यू कब होगी कि जितना अधिक राग करेंगे उतना अधिक पैसा आएगा, उतना अधिक अपना परिवार बढ़ेगा, उतना से बढ़ेगा, उस राग के कारण से हम बढ़ेंगे। पर वो बढ़ोतरी कितने समय तक दिखती है, पर है नहीं, वो तो यहीं छूट जाती है। फिर क्या चीज़ होती है, तो जितना राग द्वेष मोह कम होता है उतना हमारी शुद्धि होती चली जाती है और उतना ही हमारा विकास है। तो आत्मा का जिसको विकास करना वो क्या करेगा, वो राग द्वेष मोह को समझेगा और समझ करके उस राग द्वेष मोह को निकालने का प्रयत्न करेगा। तो यही सिद्ध चक्र का सार है कि इसमें क्या बताया कि अपने राग द्वेष मोह को निकाल करके और आप धीरे धीरे विकास करते करते क्या बन सकते हो, आप भगवान बन सकते हो। अब जिसको ऐसा महसूस हो जाए इस साधना करते करते कि भैया मैं भगवान बन सकता हूँ, फिर उसका पुरुषार्थ कहाँ चलेगा। जिसको समझ में आया था कि पत्थर जो है, अभी पत्थर दिख रहा है अपने को और सस्ता दिख रहा है, ये वो पत्थर जो है जब तराशा जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। होती ना वैल्यू, कितनी वैल्यू हो जाती है, खरीदने वैल्यू कितनी होती है। तो कई लोग बोलते हैं कि खरीदते जब जो है 2-4 हज़ार की वैल्यू होती है और जब बेचते हैं तो 10-20 लाख तक वैल्यू हो जाती है भाई, उसी पत्थर की वैल्यू। तो उस समय वैल्यू है कि नहीं। जब आपने उस पत्थर को 5,000 में खरीदा तब उसकी वैल्यू 50 लाख है कि नहीं है। पर जनरल आदमी बेचता 5,000 में, आपको क्यों बेच देता है, वो उस वैल्यू को नहीं जानता है और उस वैल्यूएबल चीज़ तक पहुंचने का उसका मार्ग नहीं जानता है, इतनी कमी उसमें। जो आदमी आपको 50 लाख में बिकने वाले डायमंड का सौदा जो है 5,000 में कर देता है और खुशी खुशी कर देता है, उसका कारण क्या है कि वो आदमी उसकी वैल्यू को नहीं जानता है और उस वैल्यू तक पहुंचने का मार्ग नहीं जानता है, मतलब मार्ग और मार्ग के फल को नहीं जानता है। पर जो व्यक्ति मार्ग जान लेता है और मार्ग के फल को जान लेता है, वो समझ लेता है कि मेरी वैल्यूज़ कितनी हैं। हम अभी वैल्यू आंकते हैं, किंतु किसकी वैल्यू आंकते हैं, शरीर की वैल्यू आंकते हैं कि शरीर की वैल्यू कितनी है हमारी। जैसा है ना सुर सुंदरी मेरा सुंदरी, दोनों में क्या अंतर है। तो एक जो है शरीर और बाह्य वैभव को वैल्यू करती, वैल्यूबल है। हमारा मकान अच्छा है, हमारा शरीर अच्छा है, हम गोरे हैं, सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, है ना, ये सब हमारी वैल्यूज़ है हमारी। और एक जो है आत्मिक वैल्यू पहचानता है, हमारे आत्मा की वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास में सुख का इतना खजाना है कि अनंत काल तक हम जो है उसको भोग सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, सिद्ध आत्मा जो है अनंत सुख, अनंत वैभव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन इनको प्राप्त कर लेती है। और वो आत्मा क्या करती है, अनंत काल तक उस वैभव के अंदर आनंद लेती रहती है। हम जो कमाई करते हैं उसका इस जन्म में आनंद ले पाते हैं, और वो जो कमी करते हैं वो अनंत काल तक आनंद लेते रहते हैं, सुख लेते रहते हैं। पर वो वैल्यूज़ हमको समझ में नहीं आती। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, अपने को अपनी वैल्यू समझना चाहिए, मेरी वैल्यूज़ कितनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो अरिहंत पद और सिद्ध पद की आराधना करना। मतलब क्या है, अरिहंत पद और सिद्ध पद की आराधना करके एक लक्ष्य बने हमारा कि देखो जैसे ये अरिहंत सिद्ध परमात्मा है, ऐसे मेरी आत्मा है और मैं भी अरिहंत सिद्ध बन सकता हूँ।
और अरिहंत सिद्ध बनने का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, ये मार्ग है। इस मार्ग को समझ करके और मैं अपने को उनके जैसा भगवान बना लूँ, ये लक्ष्य जिसका बनता है उसकी आराधना बिल्कुल सही होती है। जिसका लक्ष्य नहीं बना उसे पुनः पुनः प्रयत्न करके और कहाँ तक पहुँचना है कि अपना लक्ष्य बना ले, ऑब्जेक्ट बना ले। मेरा ऑब्जेक्ट ये है, मुझे बनना है तो क्या बनना है? मुझे परमात्मा बनना है। और कैसा परमात्मा बनना है? सिद्ध परमात्मा बनना है। मतलब क्या हुआ? मेरी आत्मा में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकाल करके आत्मा को प्योर कराना, ये लक्ष्य जिसका बन जाता है उसकी साधना सफल है। इसलिए हमें कैसी साधना करना है इन 9 दिन के अंदर कि हमें लक्ष्य निर्णय हो जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें परमात्मा बनना है। तो ऐसा आप भी करें, मैं भी करूं। ओम शांति। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। पचखंड तिव्यार उपवास सूर्य हो गए अपतरण पचकई तिव्यम प्यारम अस्नम खायम सुनतम पाणहर पोर्सिम 60 पोर्सिम उड़सिम पचकई अनत नवुणम सहसागणम पच्छन कलम दिशा मन सुतिनम बोसरई पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइम बिलनिवी उगस नौकार सिम पोर्सिम 60 पोर्सिम उड़सिम पचकई चौम प्यारम अस्नम पाणम खायम सुनतम सहसागणम पच्छन कलम दिशा मन सुतिनम आइम बिलम निविगे बिगे पचके नत लेवलम गिस्से समुकुतम परिशुतम एकासनम व्यासनम पचके तिम अस्नम खायम सुनतम सागणम आउंटन पसाव गुरोठन सुतिनम बोसरई। आज द्वितीय सिद्ध पद की आराधना और कल आचार्य पद की आराधना 36 सब होंगे। अभी देवबंदन वगैरह होगा कहाँ? वहीं नवपद जी की स्थापना वहाँ पर शांति सूर्य मंदिर में है, वहाँ देवबंदन वगैरह होगा। जिनको भी देवबंदन करना हो पधारें। मांगलिक शिकार भगवान सुदेव सुराई सुख तव शहीदराबाद सुख संयम यात्रा निर्वाह जी स्वामी चाहता है जय गुरुपस है वर्तमान योग इच्छा कर्ण संधि सौगन अबुठमी अभिंत रायम खामिम खामी इच्छम खायमि रायम जन किंचि अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संदावे उच्चासने समासने अंतर्भाषे उरिभाषे जन किंचि मज्ज विनय परिणम सुमम वा बायरम वा तुभ्रे जानः अहम निर्मित स्मिच्छामि धर्म लाभ सबको। इच्छामि खमासम नो वंदे जावणी जाय निश्चय मखिण होता चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणधम मंगलम चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवली प्रणधम लोगोत्तम चत्तारि शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहू शरणम पवजामि केवली प्रणधम धम्मम शरणम पवजामि सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मनम जैनम जयति शासनम।